नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इन दिनों राजनीति की गर्मी एक तरफ है, मगर मंत्रियों का जो दर्द है वो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा टीज देने वाली है। मैं बात कर रहा हूं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया है कि गरीबों का काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा। और यह मैं नहीं कर रहा हूं, मंत्री चीख चीख कर सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अब बिहार में सीओ कार्यालय एक ऐसा जगह बन चुका है जहां बिना किसी पैसे का कोई काम नहीं होता है। मतलब चढ़ावा दीजिए तो काम होगा, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किसी मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर अपनी दर्द को बयां किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के बीच तनातनी का माहौल रहा। इसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुला करके दोनों को फटकार लगाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। और तब के मंत्री रहे रामसूरत राय की बात करें, चाहे लोक मेहता की बात करें, महागठबंधन में मंत्री रहे हैं, इन लोगों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है तो उसकी सच्चाई यह है कि जो विभाग है, जो सरकारी विभाग है, वहां जो कर्मी बैठे हैं, जो बड़ा बाबू लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं पार कर दी है। यही कारण है कि एक आम नागरिक के लिए न्याय ले पाना काफी मुश्किल है। और यह स्पष्ट है कि पूरे बिहार में जो सिस्टम है, जो सीओ कार्यालय, जो अंचल कार्यालय की बात की जाती है, अगर कर्मचारी से लेकर के बड़े बाबू की बात करें या नीचे स्तर की बात कर ले, तो यह भी सच्चाई है और तल्ख सच्चाई है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। और देखिए, आनंद फानंद में पटना डीएम ने तो डंडा भी चला दिया है, कई सीओ पर गाज गिर गई है। इधर नालंदा के डीएम हो या शेखपुरा के या तमाम जगहों के डीएम, हर लोगों ने भूमि सुधार को लेकर के सबसे बड़ा एक्शन, सबसे बड़ा अभियान चला रखा है और हर कर्मचारी से लेकर सीओ तक पर शो कॉज जारी है। और ऐसा क्यों होता है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी कहा है कि भूमि सर्वे का काम जल्द से जल्द करा लें। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि 2025 तक इन तमाम चीजों को खत्म कर दे, इसको पूरा कर ले। और आपने देखा होगा कि सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री भी परेशान होते हैं। उद्घाटन के अनावरण के मौके पर उन्होंने इंजीनियर तक को कहा कि आप बोले तो हाथ जोड़ लूं, आप बोले तो पैर पकड़ लूं। आखिर ये स्थिति बिहार में क्यों बन रही है? आप सिर्फ अंचल कार्यालय की बात करें, हर कोई त्रस्त है और आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को कुछ शिकायत करने की जरूरत नहीं है, डीएम को भी बोलने की जरूरत नहीं है। सादे लिबास में या कभी भी औचक निरीक्षण कर लिया जाए, सीओ कार्यालय में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग आपको मिलेंगे जो महीनों भर से चक्कर लगाते हैं, मगर बाबू जो है वो सुनते नहीं है, बिना चढ़ावा का वो हिलते नहीं है। कुर्सी है, चेयर है, लोग हैं, मातहत कर्मचारी है, सब कुछ है, सरकार ने सारी फैसिलिटीज दे रखी है, बावजूद इसके किसी का काम समय पर नहीं होता है। गरीबों का काम नुकसान हो जाए, बिना चढ़ावे वालों का काम नुकसान हो जाए, काम हो या ना हो, कोई सुनने वाला नहीं है। और इससे परेशान नालंदा से लेकर पूरे जगह की हम बात करें तो पूरे बिहार में लोग त्रस्त होते हैं। और जो आज हिंसा की बात होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो अधिकांश हत्याओं के पीछे जमीन सबसे बड़ी वजह है। और इसी जमीन के कारण कितने लोगों की मौतें हो चुकी है, मगर विभाग है जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रजिस्ट्री तो हो जाती है, दो लोगों की रजिस्ट्री एक जमीन पर कर दी जाती है, 5 लोगों की कर दी जाती है। और वो सबसे बड़ा जो अपराध का कारण होता है, जहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और ऐसा नहीं है, इसकी संलिप्तता में सभी लोग डूबे हुए हैं। अंचल कार्यालय में हाल तो यह है कि आप महीनों दौड़ते रह जाएं, आपका सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार के जो मातहत ये लोग, जो कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बस उनका तो बस इतना ही रटा रटाया बयान है कि हमने अपने तरफ से काम कर दिया है, सिस्टम अब अपलोड होगा, सिस्टम जब बोलेगा तब हम काम करेंगे। और जहां से पैसा मिल जाता है वहां से काम फटाफट होने लगता है। ये कोई भी आरोप जो आप सुन रहे हैं, आप समझ लें कि ये सिर्फ मेरी तरफ से कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा है और उसी मंत्री के बयान को मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने तो कहा है कि कब जीरो टॉलरेंस की बात होगी, कब यह विभाग जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, कब आप करके देंगे। तमाम असमर्थताओं के साथ बैठक में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बार बार कहा है कि कब हम
इस तमाम सिस्टम, ये सड़ा हुआ जो सिस्टम है, जो चढ़ावे का सिस्टम है, उससे मुक्त हो पाएंगे। एक आम आदमी, मैं आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी परेशान कैसे होता है। एक गरीब जो बहुत दूर से आता हो, एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपना ऑफिस कार्यालय छोड़ कर जाता हो, जो अपनी नौकरी को छोड़ कर जाता हो, सीओ कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। पेड़ के नीचे बैठे आप आम लोगों का दर्द साझा कर ले साहब, आपको पता चलेगा कि सीओ कार्यालय के लोग कितना दौड़ाते हैं, कितना परेशान करते हैं, और एक मोटेशन के लिए, एक दाखिल खारिज के लिए, अपनी जमीन के लिए लोग कई महीनों से दौड़ते रह जाते हैं। बहाना इनके पास अनगिनत होता है और कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट्स बताकर आपको वो फंसा देंगे, आपको वो उलझा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक डीएम करे भी तो क्या करे। बात तो बस इतनी ही सी है कि आप एक डीएम से कितना उम्मीद करते हैं। वो अपने तरफ से सारा एफर्ट्स लगाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चले। आप पूरे जगह पर देख ले कि जिस तरीके से बाढ़ की बात करें, आप पुल पुलिया के निर्माण की बात करें, डीएम हर जगह बैठक करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, मगर उनके नाक के नीचे ये सीओ और तमाम बड़े बड़े कर्मचारी, बाबू साहब काम करें या ना करें, वो फटाफट आपका काम करा देगा साहब। यह सच्चाई है और इसका कोई आंकड़ा तो लोग नहीं बता पाएंगे, मगर जो इस दर्द से जूझता है, जो झेलता है, आप सर्वे करा ले पूरे बिहार में, आपको पता चल जाएगा कि कर्मचारी किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। सीओ ऑफिस क्यों नहीं सुनता है, क्यों सीओ साहब बैठते नहीं हैं। अधिकांश जगहों पर आप जाएं, सीओ आपको मिलेंगे नहीं। और इस पूरे प्रकरण में जो आज अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्त तो सीओ ऑफिस का भी है। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो लोगों के अंदर विद्रोह होगा, आक्रोश होगा, और ऐसे में अपराध की जो जितनी भी घटनाएं घटी है, आप देखते होंगे, आप समझते होंगे कि एक एक कोर्ट में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि एक जमीन दावेदार 5। आखिर यह होता कैसे है? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जाती है? क्यों रसीद काटने से पहले प्रॉपर जांच नहीं होती? क्यों उसका दावा खारिज जो भी होता है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती? क्यों नहीं अखबारों में यह निकलवा दिया जाए कि फलना अमुक ये जो जमीन है इनके नाम से है, इनके मोटेशंस के लिए, इनके पोजीशंस के लिए हमारे पास आवेदन है, किसी को अगर आपत्ति हो तो 1 महीने में दर्ज करा लें। आप पूरी प्रक्रिया बरतें, फिर देखिए जितना भी घोटाला या जो भ्रष्टाचार है उस पर बहुत नकेल कसा जा सकता है। मगर क्या करें साहब, या तो बिहार है, बिहार के मंत्री जब दुखी है तो आम आदमी का क्या वजूद है। लोग तो अधिकारी के बाद मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री के बाद सीएम के पास जाते हैं। यहाँ तो बिहार में सब खेल ही उल्टा है, यहाँ तो मंत्री ही रो रहे हैं, तो आम आदमी क्या करेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।